दोस्तों। आज जिस मिस्ट्री के बारे में मैं बात करने वाला हूं, वो एक ऐसी गेम के बारे में है जिसकी वजह से एक रूह किसी और दुनिया की होकर रह गई। शायद आपको गेम सुनकर ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, पर जब मैं आपको बताऊंगा इस गेम की वजह से हुए एक ऐसे हादसे की जो कि आज तक एक अनसुलझा रहस्य है, तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं द एलिवेटर टू द अनदर वर्ल्ड गेम के बारे में, जिस गेम की सहायता से आप दूसरी दुनिया या कहिए द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट से रूबरू हो सकते हैं। मैं आपको इस गेम के बारे में बता देता हूं। ये गेम 10 फ्लोर्स की किसी बिल्डिंग में खेली जानी चाहिए एंड इस गेम को सिर्फ एक ही आदमी रात के समय खेल सकता है। आपको लिफ्ट में जाकर अलग अलग तरह के फ्लोर्स के नंबर्स दबाने होते हैं एंड उसी दौरान एक अजीब सी औरत जो किसी और दुनिया की होती है आपकी लिफ्ट में आती है एंड भूलकर भी आपको उसकी आंखों में आंखें नहीं डालनी होती एंड उसके बाद आप एक ऐसा बटन दबाते हैं जो कि आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है। और अगर तो आप वापिस आने का पैटर्न याद रख पाते हैं तो आप लकी हैं एंड बाय चांस आप उस पैटर्न को अगर भूल गए तो आप हमेशा के लिए उस रूहानी दुनिया का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूं कैसे एक ऐसी ही घटना हुई इस गेम के कारण। बात है 1927 में बने सिसिल होटल के बारे में। इस होटल को 1927 में बनाया गया था एंड ये होटल अपने बनने के बाद कुछ सालों में ही बदनाम हो चुका था। और इसके बदनाम होने का कारण ये था कि यहां पर रहने वाले लोग अक्सर सुसाइड कर मर जाते थे। कहा जाता है कि यहां पर एक बार एक सीरियल किलर ने कई लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी एंड उसके बाद से ही उसकी आत्मा इस होटल को हॉन्ट करती है और पैदा करती है ऐसे हालात कि यहां पर रहने वाले लोग खुद ब खुद बन जाएं। बात है एक मनहूस दिन की जब रिसेप्शन पर हर रूम से कॉल्स आने लगी और वो कॉल्स आ रही थी एक कंप्लेंट के लिए कि सब रूम्स में या तो पानी का कनेक्शन कट चुका था या रूम्स की टैप्स में से काला पानी आ रहा था। इस बात की जांच करने होटल स्टाफ जब छत पर गया तो उन्होंने पानी के टैंक को खोलकर देखा और जो नजारा उनके सामने था वो देखकर मानो उनकी रगों में दौड़ता खून बर्फ के टुकड़ों में बदल गया। उस पानी के टैंक के अंदर एक लड़की की लाश तैर रही थी और ये लाश थी एलिसा लैम की, जो कि आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। अब एलिसा लैम के साथ क्या हुआ, इस बात को जानने या समझने से पहले आप ये क्लिप देखिए। दोस्तों, इस क्लिप को देखने के बाद मन में अजीब तरह के सवाल आते हैं। देखने से साफ जाहिर होता है कि या तो एलिसा लैम
दिमागी तौर पर ठीक नहीं थी या पक्के तौर पर कोई उसका पीछा कर रहा था। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, एलिसा लैम एक्चुअली डिप्रेशन से जूझ रही थी। पर अगर वो डिप्रेशन से जूझ रही थी और सुसाइड भी करना चाहती थी, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि छत के सारे रास्ते लॉक थे और पानी के टैंक का ढक्कन इतना भारी था कि 2 लोग भी उसे मिलकर आसानी से खोल नहीं सकते थे। तो कैसे एक लड़की ने सुसाइड करने के लिए उस ढक्कन को खुद खोलकर उसमें छलांग लगा दी? दोस्तों, माना तो यह भी जाता है कि शायद होटल के किसी स्टाफ मेंबर ने उसके साथ ऐसा किया होगा। पर दोस्तों, क्या होटल स्टाफ की जितने भी लोग वहां मरे सबके साथ दुश्मनी थी? या फिर अगर एलिसा लैम की ऐसी अजीबोगरीब और संदिग्ध हरकतें करते हुए फुटेज रिकॉर्ड रह गई, तो क्यों नहीं उस आदमी की फुटेज रिकॉर्ड हुई जो कि उसका पीछा कर रहा था? क्यों एलिसा लैम अपने आप को बचाने के लिए रिसेप्शन पर नहीं गई, बल्कि उसी फ्लोर पर खड़ी होकर इस तरह की हरकतें कर रही थी? या कहिए कि उसका पीछा ही कोई ऐसी चीज कर रही थी जिसे सिर्फ वो देख सकती थी और कोई नहीं। दोस्तों, पर सबसे ज्यादा डरा देने वाला फैक्ट और एजम्पशन जो कि काफी हद तक ठीक लगता है, वो ये है कि अपनी मौत से कुछ समय पहले एलिसा लैम इस एलिवेटर में देखी गई थी। तो क्या ये तो नहीं कि वो एलिवेटर टू दी अनदर वर्ल्ड गेम खेल रही थी और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जो कि हम समझ रहे हैं। शायद उसने इस गेम के रूल्स को तोड़ दिया। क्या आपने गौर किया कि वो लिफ्ट से बाहर निकल चुकी थी? एंड इस गेम का ये रूल है कि आपको लिफ्ट के अंदर ही रहना होता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद एलिसा लैम एलिवेटर टू दी अनदर वर्ल्ड गेम खेल रही थी। अब कुछ assumptions या कुछ सवाल आपके मन में होंगे कि हो सकता है कि एलिसा लैम डिप्रेशन के कारण मर गई हो। तो क्या वहां पर रहने वाले सब लोग जो सुसाइड कर चुके थे डिप्रेशन से जूझ रहे थे? या फिर हो सकता है कि वो सीरियल किलर कभी मरा ही नहीं था एंड दिस होटल वॉज अ ट्रैप टू द पीपल जो यहाँ रह रहे थे, जिनको मानसिक रूप से टॉर्चर कर कर मार दिया जाता था। या फिर एलिसा लैम के साथ वही हुआ जो इस गेम खेलने वालों के साथ होता है, यानी कि एलिसा लैम का शरीर तो यहाँ रह गया पर उसकी रूह कैद हो चुकी थी एक दूसरी दुनिया में। तो दोस्तों, ये थी आज की एक मिस्ट्री जो कि आज तक अनसॉल्व्ड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा। इस बार टारगेट रखते हैं 30 लाइक्स का, और वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। एंड इस बार टारगेट रखते हैं 15 कमेंट्स का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और क्या आपने एक बात पर ध्यान दिया? एलिसा लैम जब लिफ्ट के गेट से बाहर गई, उसके बाद भी गेट बंद नहीं हुआ। जबकि अगर कोई चीज बीच में ना आए तो एलिवेटर का गेट खुद ब खुद बंद हो जाता है। सोचिएगा जरूर दोस्तों।